चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। आपने देख लिया सोल्यूशन को डाइल्यूट करने पे मोलारिटी कैसे निकालेंगे। अगर कोई मिक्सचर दिया हुआ है, दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर लिया गया है, तो वहां पे मोलारिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस फॉर्मूले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की मोलारिटी निकालते हैं। मिक्सचर की मोलारिटी कैसे निकालेंगे? मिक्सचर मतलब दो सॉल्यूशन को क्या किया जा रहा होगा, मिक्स किया जा रहा होगा, तभी मिक्सचर बन रहा होगा। तो उस मिक्सचर की हमें क्या करनी है, मोलारिटी। तो यहां पे हमने दो सॉल्यूशन ले रखा है। सपोज हमने एक सॉल्यूशन ए ले रखा है, ये हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है, दैट इज सॉल्यूशन ए, और एक हमने दूसरा सॉल्यूशन ले रखा है, दैट इज सॉल्यूशन बी। ये क्या है, दैट इज सॉल्यूशन बी। तो हमने दो सॉल्यूशन ले रखा है, एक सॉल्यूशन ए है, क्या सॉल्यूशन बी है। दो सॉल्यूशन को ले रखा। अब पहला जो सॉल्यूशन होगा इसकी मोलारिटी क्या है, m1 है, और इसका वॉल्यूम क्या है, v1 है। इसकी जो मोलारिटी है, इसका मोलारिटी क्या है, m2 है, और इसका वॉल्यूम क्या है, v2 है। दो सॉल्यूशन आपने लिया, दोनों सॉल्यूशन को अगर आप मिक्स कर दोगे तो आपको मिक्सचर मिलेगा, और इसकी मोलारिटी क्या है, इसकी मोलारिटी मान लो m3, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, v3। यही तो हुआ। अब अगर आपसे कहूं कि ये जो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, ये मिक्सचर ही तो है सॉल्यूशन का, किसका किसका मिक्सचर है, सॉल्यूशन A प्लस सॉल्यूशन B का मिक्सचर। ठीक है, तो अगर इसकी मोलारिटी निकालने को कहूं तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या रखोगे, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, दो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन A का हो गया और ये सॉल्यूशन B का हो गया, इक्वल टू m3 v3। हो गया नहीं हो गया? इससे अगर आपको, अब ये इक्वेशन आपको एक मिला, ये एक इक्वेशन मिला। अब अगर m3 v3, ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब अगर इसमें से कहा जाए कि जो मिक्सचर है इसकी मोलारिटी निकालो, मतलब m3 निकालो, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में ले आओगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो यहां पे m3 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v3। इससे निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अगर आपसे मिक्सचर का वॉल्यूम पूछ ले तब फॉर्मूला क्या होगा, v3 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m3। ये आपका इसका मिक्सचर हो गया। बात समझ में? अब मिक्सचर का ये क्या निकल गया, वॉल्यूम, और ये मिक्सचर का क्या निकल गया, मोलारिटी। बात समझ में आई? इसको भी नोट कर लो, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर करके नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो m1 था, ये m1 की वैल्यू क्या है, मान लीजिए यहां पे 1 मोलर HCl लिया गया है। क्या लिया गया है, 1 मोलर HCl। यहां पे मान लीजिए पहले सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है, 1 मोल है। इसकी मोलारिटी मान लीजिए कितनी है, 2 मोल है। यहां भी HCl ही है, 2 मोल है। और आपको मिक्सचर की मोलारिटी क्या करना है, निकालना है। ये आपका मिक्सचर है, इस मिक्सचर की मोलारिटी आपको फाइंड आउट करनी, निकालनी है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया है। इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml दिया है। और ये कितना है, इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 200 ml दिया है। बात समझ में आई? अब आपको क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी है, किसकी, मिक्सचर की। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अभी फॉर्मूला बताया हूं, क्या है, m3 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v3 से निकल जाएगा।
निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? अब देखो यहाँ पे रखो, M1 की वैल्यू कितनी है 1 मोलर है, B1 की वैल्यू कितनी है 100, M2 की वैल्यू कितनी है 2 मोलर है, V2 कितना है, V2 कितना है 100, V2 में कितना है 100 अपॉन V3 कितना है 200, ठीक है। अब देखो ये कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो 100, इसको 200, 100 प्लस 200 डिवाइड बाई 200, इसको जोड़ दो कितना आएगा 300 बाई 200, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 3/2, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 पर जाएगा, 2 5 जा 10, तो M3 की वैल्यू कितनी आ गई, M3 की वैल्यू आ गई 1.5 मोलर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.5 मोलर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक? तो इस तरह आप किसी मिक्सचर का मोलारिटी निकाल सकते हो, किसी मिक्सचर का वॉल्यूम में निकाल सकते हो, ठीक है। सब पे क्वेश्चन करेंगे, एक लेक्चर करूंगा उस पे केवल न्यूमेरिकली 2 लेक्चर में सॉल्व किया जाएगा, सब पे क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस कराऊंगा, नोट डाउन करिए इसको। हेलो बच्चों, चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेंथ स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ को। चलिए स्ट्रेंथ होता क्या है, स्ट्रेंथ को क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, द मास ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्या मास ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेंथ। बात समझ में, स्ट्रेंथ क्या है? तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं स्ट्रेंथ की, कि मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called strength, उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। बात समझ में आई कि पर लीटर सोल्यूशन में या 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मास सल्यूट का है, वही क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। दूसरी चीज स्ट्रेंथ को अगर हम डिफाइन करें कि इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय एस। तो किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस, एस के थ्रू डिनोट किया जाता है। मैथमेटिकल अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो क्या लिख सकते हो, स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करें तो स्ट्रेंथ का क्या होगा, एस, मास ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, तो मास ऑफ सल्यूट डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, VL हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, VL। ये आपका क्या निकल गया, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। बात समझ में आई, स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ को नोट डाउन करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 2 liter solution, what is the strength of solution।
मतलब अगर 40 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया जा रहा है 2 लीटर सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा? तो 40 ग्राम क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट हो गया। बात समझ में आ रही है कि 40 ग्राम क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां पे वेट आपको क्या है? वेट या कह सकते हो सोल्यूशन लिख लो यहां पे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट जो क्या है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? W से। ये गिवन है, कितना है? दैट इज 40 ग्राम। कितने ग्राम है? 40 ग्राम है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना है? 2 लीटर। हमें स्ट्रेंथ क्या करना है? स्ट्रेंथ S क्या करना है? फाइंड आउट करना है सोल्यूशन का। VL 2 लीटर है, तो फॉर्मूला क्या होगा? वही S इक्वल टू W अपॉन VL। वेट कितना है? 40 ग्राम है, अपॉन कितने लीटर का सोल्यूशन है? कितने लीटर सोल्यूशन डिसॉल्व किया गया? 2 लीटर। इसको डिवाइड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 टाइम्स 0 कितना आ गया? 20 ग्राम पर लीटर। 20 ग्राम पर लीटर। ये क्या है? ये 20 ग्राम पर लीटर इस सोल्यूशन का स्ट्रेंथ है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? इसको नोट डाउन करिए। फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच क्या रिलेशन है, नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन है? चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। क्या डिस्कस करना है? रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। तो रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी अगर डिस्कस करें कि स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, तो स्ट्रेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय S। किससे डिनोट करते हैं? S से। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से डिनोट करते हैं। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, S इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे? M इक्वल टू वेट ऑफ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास M नॉट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो फॉर्मूला होता है। बात समझ में? अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड गिवन मास है, यही वैल्यू सेम इसकी है। बात समझ में आ रही है? W बाई VL इक्वल टू क्या है? S है ना, है कि नहीं है? W बाई VL इक्वल टू S है। यहां भी W बाई VL मिल रहा है। तो अगर हम W बाई VL की जगह S रख दें तो हमें एक दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया, यहां W बाई VL को क्या लिख दिया? यहां पे हमने लिख दिया W बाई VL मतलब गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को किस में लिख दिया? इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यहां भी लिखा हुआ है, देखो यहां पे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यहां भी लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो अब क्या होगा? मोलैरिटी, अब यहां पे क्या रख रहे हो? यस रख रहे हो स्ट्रेंथ, तो मोलैरिटी स्ट्रेंथ अपॉन M नॉट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये एक फॉर्मूला मिला आपको, मिला नहीं मिला? अब अगर आपको मोलैरिटी यहां से स्ट्रेंथ निकालनी है तो ये क्या है? डिवाइड में है। डिवाइड में है, नहीं है? इधर जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में।
तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू m इंटू एम नॉट। यही क्या है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। यही रिलेशन है स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच में। बात समझ में आई? तो इस रिलेशन को नोट डाउन करिए, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नोट डाउन करिए इस रिलेशन को, इसको नोट डाउन कर लिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे बेस्ड होगा, मोलालिटी पे बेस्ड होगा। ये मोलालिटी खत्म हो गई आज आपकी, नेक्स्ट लेक्चर हमारा मोलालिटी पे बेस्ड होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको।